श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमें भगवान का नाम जाप कैसे बढ़ाना चाहिए, आज इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। श्री हरिवंश। संयम पहले हमें वाणी का करना है, हमें फिर संयम दृष्टि का करना है, हमें संयम आहार का करना है, फिर श्रवण का करना है, फिर नेत्र का करना है, फिर मन का करना है। अब इन सब पर विचार कर लेते हैं हम कि कैसे कैसे। वाणी का संयम क्या है? वाणी को हमें नियंत्रित और संयमित रखना चाहिए ताकि कोई अनुचित शब्द मुंह से न निकले। वाणी का संयम यही है कि बोलने से पहले सोचो, कम बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो, हितकारी वचन ही मुख से निकले। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कठोर वचन न बोलो। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, यही वाणी का संयम है। यदि बोलना ही है तो केवल उतना ही बोलो जो आवश्यक हो, जिससे दूसरों को सुख प्राप्त हो। दृष्टि और नेत्र का संयम क्या है? दृष्टि को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। आंखों को इस तरह खोलें कि कहीं कोई अनुचित दृश्य न दिख जाए। किसी स्त्री के शरीर पर अनावश्यक दृष्टि न डालो। यदि मार्ग में कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहे हैं तो उनकी ओर दृष्टि न दो। चलते समय नेत्र झुकाकर चलें ताकि आसपास सब स्पष्ट दिखे, लेकिन कोई अनुचित दृष्टि में न आए। यदि आ गया है तो दोबारा उस तरफ दृष्टि न दें। एक बार दृष्टि चली गई तो दोबारा मत दो। यदि गलती से कोई अनुचित दृश्य दिख गया है तो दोबारा न देखो। शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। फिर जो लोग मोबाइल और अन्य माध्यमों से गंदे दृश्य अपने मन से खुद से लगाकर देखते हैं, उनकी स्थिति देखो कितनी दयनीय होगी। उन्हें तो लग रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन यही मज़ा उनकी दुर्गति करा देगा। नेत्र जितने चंचल होंगे, दृष्टि की शक्ति उतनी ही क्षीण हो जाएगी। मार्ग में चलते समय अनावश्यक इधर उधर ना देखें, केवल सामने ध्यानपूर्वक देखें ताकि किसी जीव पर पैर न पड़े। दृष्टि का संयम यही है कि संतों का दर्शन करें, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करें, भक्तों संतों के चरित्र को पढ़ें, लेकिन अश्लील मैगजीन, चित्र, वीडियो, महापुरुषों की निंदा वाली पुस्तकों को न पढ़ें। संतों के वचन पढ़ें, वहीं अश्लील सामग्री से अपनी दृष्टि को बचाएं। आहार का संयम के बारे में सुन लीजिए। आहार उतना ही ग्रहण करें जितने से भूख मिट जाए। भूख तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन स्वाद के मुंह में अधिक भोजन करना भजन के लिए बाधक है। स्वाद की इच्छा बढ़ने से मन चंचल हो जाता है, इसलिए अधिक स्वादिष्ट भोजन न करो। रूखा सूखा भोजन ग्रहण करो। शुद्ध जल पिएं और पराये स्वादिष्ट भोजन की लालसा न करें। भोजन का स्वाद के लिए केवल गले तक ही सीमित होता है। गले के नीचे जाते ही सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए स्वाद की इच्छा को त्याग कर भोजन को केवल भगवान के प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करो। भोजन उतना ही ग्रहण करें जितना शरीर की आवश्यकता है। यदि 4 रोटियां ग्रहण करने की क्षमता है तो 2 रोटी खाएं और शाम को 2 रोटी लें। शरीर को पोषण देना आवश्यक है, लेकिन अति भोजन से प्राण स्थूल और निर्बल होते हैं, जबकि संयमित भोजन से प्राण बलवान होते हैं। सात्विक, हल्का और कम खर्चीला भोजन करें। सुपाच्य भोजन अर्थात भोजन ऐसा हो जो शीघ्र पच जाए, शरीर के लिए हितकारी हो। अत्यधिक मीठा ना खाएं। 24 घंटे में केवल 1 टुकड़ा मीठा, मतलब 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, पर्याप्त है। शरीर को आवश्यक शक्कर अन्य खाद्य पदार्थों से मिल जाता है, इसलिए अतिरिक्त शक्कर की आवश्यकता नहीं होती। अधिक मीठा खाने से रजोगुण बढ़ता है, जबकि सीमित मीठा सत्वगुण बढ़ाता है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो शुगर, मधुमेह जैसी बीमारियां जीवन में आ जाएंगी। मधुमेह लीवर और गुर्दे को प्रभावित करता है, अतः पूरे शरीर को खोखला बना देता है। इसलिए मीठे का सेवन सीमित करें। सात्विक भोजन करें। भजन में मन लगाएं, तभी आध्यात्मिक उन्नति संभव है।
आजकल लोग रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, जो अनुचित है। सबसे उत्तम जीवन शैली यह है कि ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से पहले उठें, भगवान का नाम जाप करें, शरीर के लिए व्यायाम, प्राणायाम, योग करें, दिन में शरीर को कार्यशील रखें। ऐसे में शरीर बीमार नहीं होगा। यदि आप बिस्तर में पड़े रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे, कार्यशील नहीं बनेंगे, तो बीमारियां घेर लेंगी। रात में 10 बजे से 3 बजे तक सोना सबसे उत्तम है। जो लोग रात में जगकर नशा, व्यभिचार, पार्टी, अन्य अनैतिक कार्यों में समय नष्ट करते हैं, वे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। इसे भगवान के नाम जप में लगाकर लोक परलोक को संवारना चाहिए। भोजन केवल शरीर की रक्षा के लिए किया जाता है, स्वाद के लिए नहीं। गरम गरम भोजन खाने से, चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो, वह तमोगुणी हो जाता है। अधिक गर्म, अधिक तला भुना भोजन साधक के लिए उचित नहीं है। भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करो, बिना लोभ और स्वाद की इच्छा के। अत्यधिक तैलीय, मसालेदार, उत्तेजक भोजन से बचो। लाल मिर्च, अधिक खटाई, अधिक मिठाई, बासी भोजन का त्याग करो। संयम का अभ्यास करो। कभी कभी बिना भोजन के भी भजन करो, ताकि मन भोजन के विचारों से मुक्त हो सके। भोजन के समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उस समय के विचार पूरे 24 घंटे मन पर प्रभाव डालते हैं। भोजन करते समय क्रोध, काम वासना, अन्य बुरे विचार को मत मन में लाने दो। वहीं भगवान का नाम जाप करते हुए भोजन करो, भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करो। भोजन संयमित करो, ना अधिक खाएं, ना बहुत धीरे धीरे, बहुत तेजी से ना खाएं, ना बहुत धीरे धीरे। भोजन मतलब 10-15 मिनट आराम से खाएं। एक एक और धीरे धीरे खाने की आदत डालें। इससे कम भोजन में ही शरीर संतुष्ट रहेगा, ऊर्जा अधिक बनेगी। नींद और भोजन को अत्यधिक कम भी किया जा सकता है और अत्यधिक बढ़ाया भी जा सकता है। यदि प्रतिदिन हम आधे घंटे अधिक नाम जाप बढ़ाएं, तो 24 घंटे भजन लगा सकते हैं। यदि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अधिक सोते जाएं, तो 24 घंटे सोने की आदत भी पड़ जाती है। साधकों के लिए भोजन का नियम है कि वे दिन में 2 या 3 बार भोजन करें। दिन भर बार बार खाने की आदत साधक के लिए उचित नहीं है। भोजन हमेशा पवित्र विचारों और नाम जाप के साथ करें, तभी वह शरीर और मन के लिए लाभकारी होगा। भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी भोजन ग्रहण न करें। केवल वही प्रसाद पाएं जो भगवान को अर्पित किया हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गया प्रसाद जी, पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी कहते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कभी मत पाना। यदि भोग लगाया गया है तो उसे ठाकुर जी को प्रसाद मानो। यदि ऐसी स्थिति हो कि ठाकुर सेवा संभव ना हो, तो कम से कम आंख बंद करके भगवान को स्मरण करो, भगवान को भोजन अर्पित करो, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो। संतों की निंदा न सुनो, न कहो। ईश्वर के भक्तों की निंदा न सुनो, न कहो। यदि कहीं यह हो रहा है तो कानों में उंगली डालकर वहां से हट जाओ। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे विनम्रता से टाल दो, अन्यथा यह अहंकार को जन्म देगा, तुम्हारी भक्ति में बाधित हो जाएगा। वहीं शुद्ध आहार, शुद्ध वाणी, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध श्रवण ही आध्यात्मिक उन्नति से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।